Hello everyone, my name is Shweta Sharma and welcome to my channel Education Hub. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जो बच गए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक उनको कवर करेंगे। तो हम लोग 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस के डन कर चुके हैं, मिलके सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद है आप सबने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको वो समझ में भी आए होंगे। और मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जिन्होंने जिन वीडियो नहीं देखी है वो उनको देख सकते हैं। और किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए हमें कितने लेंथ ऑफ क्लॉथ की जरूरत है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हमारे पास कपड़ा कितना है, क्लॉथ कितना है? 40 मीटर कपड़े की लेंथ है। उसमें से एक शर्ट बनाने के लिए हमको कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब 40 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लेंथ की कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये इस क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये मीटर में और सेंटीमीटर में दिया है, इसे कन्वर्जन करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये भी मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कन्वर्जन बताया हुआ है कि कैसे हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सबको पता है? गॉट इट? तो अब हमारे पास क्या है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? सेंटीमीटर को तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है। तो हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर हमने ये 15 सेंटीमीटर को सिंपल इसके आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 15। तो हमारा क्या आ गया? 215 सेंटीमीटर। तो हमने 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया? 215 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारे पास है ये 40 मीटर। तो 40 मीटर को भी हमने कन्वर्ट करना है सेम इसी तरीके से। इसमें सेंटीमीटर में नहीं दिया तो हमें ऐड कुछ भी नहीं करना, हमको 40 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो 40 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको ये कन्वर्जन करना है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है 40 मीटर, दैट इज 4000 सेंटीमीटर। उसके बाद क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, 1 शर्ट के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए? इतना, यानी कि 215 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच। अब स्टिच शर्ट कैसे निकालेंगे? हमको कपड़े का पता है कितना कपड़ा एक शर्ट में लगता है और टोटल लेंथ कपड़े की पता है, तो उसमें से कितनी शर्ट के पीसेस निकल जाएंगे, ये हम कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता है शर्ट्स के पीसेस निकालने, बड़े में से हमें निकाले तो उसमें कम शर्ट्स के पीसेस निकलेंगे। तो क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे। जब एक चीज से ज्यादा चीज निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब ज्यादा में से हमको इतनी पीसेस की शर्ट्स निकालने, तो नंबर ऑफ शर्ट्स पूछी गई है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो टोटल लेंथ है हमारी 4000, इसमें हमने 215 को डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर 4000 को हमने क्या किया? 215 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 से चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 215। इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, और ये वाला 0 हमने नीचे उतार लिया। अब ये कितने से जाएगा? अब ये 8 से जाएगा। यहाँ पर आएगा 40 का 4, 8, 12, 1, यहाँ पर आ गया 17। ये कितना बच गया? 0, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बचा 1। तो क्या समझ में आया हमको डिवाइड करने से कि 18 शर्ट्स जो है निकलेंगी उस 40 मीटर क्लॉथ में से, और 130 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। कि मेडिसिन को हम लोग ने बॉक्सेस के अंदर पैक किया है और हर एक बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg 500 ग्राम। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्वेश्चन में समझ में आया आपको? उन्होंने हमको बॉक्सेस का वेट बता दिया। उन्होंने बोला कि मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक किया गया है और हर एक बॉक्स का वेट कितना बन रहा है? 4 kg 500 ग्राम। और उनको किस में एक लोड करना है? इनको एक वैन में लोड करना है और वैन में जो है 800 kg से ज्यादा का वजन नहीं रख सकते। उसमें उसका उन्होंने लिमिट बता दिया है कि वैन में 800 kg का वजन हमें उसमें उसी उतना ही हम वजन रख सकते हैं। तो हमें बताना है कि इतने भार के कितने बॉक्सेस हैं जो हम लोग उस वैन में लोड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 9th क्वेश्चन हमने कन्वर्जन किया था। यहाँ भी हमें सबसे पहले कन्वर्जन करनी है। केजी को हमें ग्राम में बदलना है और यहाँ पर जो केजी है इसको भी हमें ग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा हुआ पिछली वीडियोस में कि 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम में बदल जाता है। 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। तो हमारा 4 kg 500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 4 into 1000 और इसको हमने सिर्फ ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा? 500 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4000 प्लस 500 और प्लस करके कितना आ जाएगा? 4500 ग्राम। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको तो हमारा कितना आया? 4500 ग्राम। अब हमें 800 kg को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 800 kg ये कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 800 है। 800 kg तो ये कितना हो जाएगा? 800 इंटू 100 सॉरी 1000 होता है ना इसलिए 1000 तो कितना हो जाएगा? 8 1 2 3 4 5 इतने ग्राम। समझ में आ गया आपको कन्वर्जन? तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है वेट द वैन कैन कैरी, वैन जो है कितना वेट कैरी कर सकती है? 800 kg यानी कि 8 लाख ग्राम। वेट ऑफ 1 बॉक्स और 1 बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है? 4500 ग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें भी हमको डिवाइड करना था। आपको समझ में आ गया कि उसमें कितने आ जाएंगे ये बताना था। यहाँ पर भी हमारा है कितने बॉक्सेस उस वैन में आ जाएंगे हमको ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल जो वजन है जितना उसमें आ सकता है उतने वजन में से हमको एक बॉक्स का वजन यानी कि 4500 को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 2 3 4 5 4 5 0 0 यहाँ पर आ गया 1 4 5 0 0 इसको माइनस किया 0 0 5 इतना बचा। फिर हमने ये एक 0 उतारा, फिर हमने यहाँ पे 7 लिखा 7 0 0 35 31 यहाँ पर आ गया कितना हमारा? 3500। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर कितना बचा? 4 में से 1 गए 3, तो यहाँ से हमने फिर एक 0 और उतार लिया। फिर हमारा सेम का सेम नंबर आ गया। हम फिर इसको 7 से ही करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? इतना ही आ गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच कितना रहा है? इतना हमारा बच रहा है। हमें यहाँ पे बचने का तो पूछा नहीं है कितना बच रहा है। हमारे पास कितना आंसर आया? 177, यानी कि 177 such boxes can be loaded in the van. क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर। तो हम सॉरी मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैसे आप ही अपने वाले मान लो कि आपका घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के
का डिस्टेंस जो है स्कूल और उसके घर का कितना होता है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, एवरी डे रोज वो क्या करता है पैदल जाता है, वॉक करके स्कूल जाता है और वॉक करके ही वापस घर आता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो अब हमसे पूछा गया है कि 6 दिनों में वो जो टोटल डिस्टेंस है जाने का और आने का वॉकिंग डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग हमें क्या करनी है, किलोमीटर और मीटर में दिया उसे कन्वर्ट करना है हमको मीटर में। तो हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये तो हमें 1 में दिया हुआ है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है करने की, तो यहाँ पर हम सीधे उसको 1000 से कर देंगे। 1 किलोमीटर 875 मीटर को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000 प्लस 875। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 875 और हमारा कितना आ जाएगा 1875 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है उसके स्कूल का उसके घर से 1875 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन अ डे बाय वॉकिंग बोथ वेज बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है 1875 मीटर। अब बोला गया है कि वर्किंग डेज इन अ वीक, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो एक डे वर्किंग डेज जो एक वीक में होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि 6 डेज का हमें पूछा गया है, तो 6 का क्या करेंगे हम, सॉरी 6 डेज निकालने से पहले हमें एक चीज और करनी है। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों तरफ का। तो ये तो हमने वन साइड का डिस्टेंस निकाला है, दोनों साइड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड बोथ वेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1875 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 1 2 7 14, 15, 1 2 16, 17, 1 2 1 2, यह हो गया 3। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना निकल आया आने जाने का मिला के 3750 मीटर। अब हमें 6 डेज का निकालना है। ये तो आपको पता ही है, एक दिन का दिया हुआ है, 2 टाइम का निकाला तो मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही इसी डिस्टेंस को हमें 6 डेज का निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम 6 टाइम्स प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम पता है हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 3750। टोटल डिस्टेंस कवर 6 डेज का कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3750 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 0 0, 6 5 33, यहाँ बचा 3, 42 43 44 45, यहाँ बचा 4, 6 3 18, 19 20 21 22। हमारा कितना आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज 22500 मीटर। अब हमने आंसर निकाला है मीटर में, पर हमें आंसर कैसे निकालना है, हमको आंसर देना है इसे किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके। तो सिंपल है, इसको भी आपने क्या करना है 22 को, ये कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये कन्वर्जन आपको आता है, जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके निकाला था, यहाँ पर हमें क्या करना है इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसी को मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट पे समझा दे रही हूँ, इसी को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22,500। तो इसका मतलब क्या हो गया 22 किलोमीटर और 500 ग्राम। वही मैंने आंसर यहाँ पर लिखा है, ये इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। अब इस एक्सरसाइज का हम सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल है, वेसल में क्या है कर्ड रखा गया, दही रखा गया। क्वांटिटी कितनी है 4 लीटर एंड 500 ml उसकी क्वांटिटी है। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल। अब इसको ग्लासेस में भरना है। एक बड़े वेसल में हमारा दही है, कर्ड है,
उसकी ज्यादा क्वांटिटी है, उसको अलग अलग ग्लासेस में डिवाइड करना है। और ग्लासेस में क्वांटिटी कितनी आ सकती है, एक ग्लास में 25 ml आ सकता है। तो 25 ml डिवाइड करते करते हम उसको कितने ग्लासेस को भर सकते हैं उस कर्ड से, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, बड़ी क्वांटिटी को छोटी छोटी ग्लासेस में डिवाइड करना है। डिवाइड ही कर रहे हैं हम, एक ग्लास में डाला थोड़ा, दूसरे 25 ml, दूसरे ग्लास में डाला 25 ml, तीसरे ग्लास में डाला। इस तरीके से हम दही को डिवाइड करते जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन में करना का ये भी समझ में आ गया। टोटल क्वांटिटी जो दी हुई है बड़े वेसल की, उसको जितना एक ग्लास में आ सकता है, 25 ml आ सकता है, उसके साथ हमको उस चीज को डिवाइड करना है। सिंपल है क्वेश्चन। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने ये पीछे क्वेश्चंस में भी किया है कि जो हमारी यूनिट है इसको हमें सेम बनाना है। ये लीटर है, ये मिलीलीटर में दिया है, तो हमें इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर हमारा होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000 इंटू 500, तो कितना हो गया 4000। सॉरी, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस होना, मैंने आप लोगों को बताया है प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया 4500 मिलीलीटर। और टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड हमारा कितना निकल आया, 4500 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी दी गई है, 25 मिलीलीटर। आप लोग हमेशा ध्यान रखो इस चीज को कि जब भी हम किसी चीज को दो नंबर्स को आपस में कैलकुलेट करते हैं तो उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ मिलीलीटर है तो हमें इसको भी मिलीलीटर में ही कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी इतनी होगी, कैपेसिटी इतनी होगी, तो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड कितना हो जाएगा। हमने क्या करना है, टोटल क्वांटिटी में से इसको डिवाइड कर देना है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 4500 डिवाइडेड बाय 25, 25 1s are 25, इसको माइनस किया, यहाँ आया 0, यहाँ आया 2, यहाँ से हमने एक 0 और उतारा, फिर इसको कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से हमारा ये पूरा 200 हो गया, ये हमारा पूरा कट गया और ये वाला 0 यहाँ पर बच गया, तो ये वाला 0 उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो हमारा कितना आंसर आया 180। तो हेंस इट कैन बी फिल्ड इन 180 ग्लासेस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। तो आज अब यहाँ पर हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म होती है, हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद के जितना भी सिलेबस है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जितनी एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ तक जिसको कोई भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। मेरी जिसने भी वीडियो देखी है अगर उनको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।